इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। दया की बात, अनुकंपा की बात मूक माटी में चल रही है। माटी के मन में गधे के पृष्ठभाग को देख करके जो दया का भाव उत्पन्न हुआ है, उस दया का कथन पूज्य आचार्य भगवान ने यहाँ पर लिखा है। दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। जिस जीव में दया भाव ना हो तो उसके लिए कहा गया कि वह जीवन शून्य है। वह व्यक्ति दया से रहित होकर के जीवन जीने वाला है, वह कभी भी अपने उपकार के भाव, परोपकार के भाव उसके अंदर हो ही नहीं सकते। जहां ऐसे परोपकार की भावना हो, परोपकार के भाव हो, वही दयावान होता है। साथ साथ एक संकेत और दिया गया कि कुछ लोग दया को कर्मबंध का कारण बताने लगे, दया को छोड़ने की बात करने लगे। तो ऐसे व्यक्तियों को भी आचार्य श्री ने संकेत दिया है, ये कोई अध्यात्म नहीं लगता है, वो अध्यात्म से बहुत कोसों दूर है। ऐसा लगता है, एकांत धारणा उनकी ऐसी बन चुकी है कि जो दया को धर्म ना मान करके दया को कर्म बंध का कारण मान रहे हैं। धर्म ना मान करके क्या मान रहे हैं? कर्म बंध का कारण मान रहे हैं। तो ऐसी धारणा अध्यात्म की विराधना है, ऐसा लिखा। ये अध्यात्म नहीं है, वो तो अध्यात्म की विराधना कर रहे हैं और विराधना के मार्ग पर चल रहे हैं। अब आज उसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। आज का कथन पूज्य आचार्य भगवान दया को मुख्य बना करके मूक माटी में विसंग चल रहा है। क्योंकि देखो, कल जो कहा था कि जो एकांत, ऐसी एकांत धारणा है, अध्यात्म की विराधना ही होती है। क्योंकि पेज नंबर 38 निकाल लेंगे मुकमाटी में। क्योंकि सुनो, स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है ना। स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है, गौण मुख्यता भले ही हो। जिस समय हम स्व को मुख्य बनाते हैं, पर गौण हो जाता है, और जिस समय हम पर को मुख्य बनाते हैं, स्वगौण हो जाता है। लेकिन बिना स्व के साथ पर का ज्ञान हो ही नहीं सकता, और पर के जाने बिना स्व का ज्ञान हो ही नहीं सकता। कैसे? जैसे एक आपको प्रसंग बताए। बताओ, सुख की कीमत कौन के द्वारा जानेंगे कि ये सुख है? आपके। अगर आपको दुख का परिचय ना हो तो सुख का अनुभव नहीं हो सकता।
यानी ये बताया गया कि सुख की कीमत अगर किसी ने बताई है तो किसने बताई? दुख ने बताई है। दुख का जब तक सामने व्यक्ति संवेदन अगर उसने किया है और बाद में जब उसको उससे जो राहत मिलती है तब कहता भाई ये कहलाता है सुख। यानी सुख का परिचय अगर किसी ने कराया है तो दुख ने कराया है। सही तो यही है। वैसे ही जब तुम्हारी पर की ओर से दृष्टि दूर होती है, परान मुक्ता दूर होती है, तब स्वान मुक्ता आती है। ओ इससे हमें अपने आप को दूर रहना है। ये मेरे लिए राग द्वेष का कारण है, मेरे संकलेश के कारण है, ये मेरे लिए पतन के कारण है, ये मेरे लिए पाप के कारण है, ये मेरे कर्म बंध के कारण है, ये मुझे आश्रव कर्म के आश्रव के कारण है। ऐसा जिस दिन तुम्हें भान हो गया, ऐसा तुम्हें जिस दिन ज्ञान हो गया, समझ लेना आपको सौ का परिचय हो गया। और जिस समय आपको स्व से हट करके पर में ही बुद्धि लगी रहती है कि ये मेरे हैं वो तेरे हैं, पर की ओर ममत्व भाव तमम तमम ऐसा लिखा है समय सार आदि में लिखा कि जब तक इस जीवात्मा को तमम तमम की परिणति तेरा और मेरा, तमम का अर्थ था ये तेरा और ये मेरा, ऐसी बुद्धि है परानमुख बुद्धि कहलाती है। और परानमुख बुद्धि जहां है वहां पर स्वान्मुखी बुद्धि या स्वान्मुक्ता का अनुभव तीन काल में संभव नहीं है। स्वान्मुखी होना यानी स्व के अभिमुख हो जाने का नाम स्वान्मुख। हम उसको समझे, वही बात है। स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है कि मेरा क्या और ये क्या। कहने को तो होता है कि पेंसिल मेरी है ना। अगर हम ये नहीं कहें कि ये पेंसिल मेरी नहीं है तो भाई किसकी है, यहां रखी है, तो ये आपका ज्ञान उनको कराना पड़ता कि नहीं ये महाराज जी की पेंसिल है। अब ये बताओ महाराज जी सो पेंसिल, पेंसिल सो महाराज जी, ऐसा है क्या? नहीं, दोनों अपनी जगह स्वतंत्र हैं, दोनों अपनी जगह अलग अलग हैं। पेंसिल अपनी जगह है, महाराज जी अपनी जगह है, पर इतना ही है ये पर। महाराज जी ने कहा पर को अपना माना, ये पेंसिल मेरी है। ऐसी बुद्धि हो जाना, ऐसा हमारे मन में ऐसी ज्ञान की परिणति बैठ जाना, वही बात है। ऐसा ज्ञान होता कहने को होता है पर वस्तु स्थिति देखा जाए पेंसिल तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा व्यवहार में ज्ञान में कहा जाता है कि पेंसिल किसकी है, बोले महाराज जी की, हमारी तुम्हारी। पर तुमसे पूछा ये बताओ ये तुम्हारा शरीर किसका है, बोले कि हमारा है। तुम्हारा है पक्का, बोले कि हाँ मेरा है। क्यों? जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन ये मुझे मेरे साथ, जब से बिल्कुल 9 माह से गर्भ में रह करके अब तक मेरा साथ संबंध चल रहा है, ये मुझसे अलग हो ही नहीं सकता। अब जब तुम्हारा आयु कर्म पूरा संबंध हो गया तो फिर पूछते ये शरीर किसका है, तो नाम से तो हो सकता, फिर क्या करें, अब लेके जाओ। तुम्हारा तो था। 2 प्रकार के पड़ोसी होते हैं, अच्छे से सुनना। कितने प्रकार के पड़ोसी होते हैं? एक
भिन्न पृथक पड़ोसी, एक अपृथक पड़ोसी। एक पड़ोसी जो बाजू में रहता है आपके, या आपके बाजू में बैठा है वो, और एक पड़ोसी बिल्कुल तुम्हारे साथ में है, हमेशा हरदम साथ में है। लेकिन वो भी कहता भैया पड़ोसी तो पड़ोसी रहता है। एक कहा परदेसी कभी स्वदेशी नहीं हो सकता। ऐसे ही लिखा अध्यात्म कहता है पर कभी स्व नहीं हो सकता और स्व कभी पर नहीं हो सकता। एक तुम्हारी आत्मा कभी पर नहीं हो सकती। ऐसा कहो कि हमारी आत्मा उसमें मिल जाए, उसकी आत्मा मुझ में मिल जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वैसे ही कहा कि एक पड़ोसी, पृथक पड़ोसी जो दूसरे घर में रहते हैं, बाजू में बैठे हैं, इधर ये है पड़ोसी तुम्हारे दूसरे पृथक है। एक अपृथक पड़ोसी है जो तुमके और तुम्हारे साथ जन्म से शुरुआत हुआ है, जिसे अपन कहो शरीर तुम्हारा अपना, पर है पड़ोसी, है पर स्व नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता। अब अपन राग सबसे ज्यादा किससे करते हैं? पड़ोसी को कभी पड़ोसी माना? अरे आप कहीं परिचय करा तो कहते भैया ये कौन है? महाराज ये हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी हैं। ऐसे ही कहते हो जे, ये कह देते हो कि मैं और जे बिल्कुल एक ही हैं, ऐसा कहते हो? महाराज कहने को तो नाम है, हम दो ही जने हैं, पर बिल्कुल हम सब जहां भी जाते एक साथ जाते हैं, एक साथ सब कुछ करते हैं। तो पूजा करते हैं, बहुत अच्छा, सब कुछ करो एक साथ करते हैं, पर तो पर ही होगा, कभी तुम्हारा स्व हो ही नहीं सकता। ये है अध्यात्म की दृष्टि। यहाँ वही बात कथा, ये ज्ञान होता है। स्व क्या? स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है। गौण मुक्ता भले ही हो, क्योंकि जिस समय तुम आत्मा को मुख्य बनाते हो तुम, तुम्हारा शरीर गौण हो जाता है, और जिस समय तुम शरीर को मुख्य बनाते हो उस समय तुम्हारी आत्मा गौण हो जाती है। जैसे उदाहरण देखा, चंद्रमंडल को देखते हैं, चंद्रमंडल को देखते हैं, नवमंडल भी दिखता है। चंद्रमंडल को देखते हैं तो नवमंडल भी दिखता है। पर की दया करने से स्व की दया याद आती है। उदाहरण दिया है आचार्य जी ने कि जैसे ज्ञान होता है, कैसे ज्ञान होता है? जैसे कि चंद्रमा के समूह को हम देखते हैं, चंद्रमंडल आदि को देखते हैं तो नवमंडल दिखता कि नहीं? क्योंकि नव से पृथक चंद्रमंडल नहीं है। वैसे ही पर की दया करने से, पर की पीड़ा देखने से, पर के कष्टों को देखने से क्या होता है? स्व की याद। जैसे इसको कष्ट हो रहा है भगवान, वैसे ही मुझे भी पीड़ा हुई थी, मुझे भी पीड़ा होती है। और जब अपन किसी से मिलने जाते हैं और उसके पड़ोसी के यहाँ मान लो उसको बीमारी हो गई, भैया बुखार हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो आपका क्या? तो भैया हम भी भुक्त भोगी हैं, हमें आई थी, हमें मालूम है कि कैसो कष्ट होता है, कैसी पीड़ा होती है तुम्हारे लिए। जब दर्द हो रहा है तो मुझे मालूम है, जब मुझे हुआ था मैं जानता हूं इसकी पीड़ा कैसी होती है। आपको एक बात बताएं, एक संस्मरण आप बहुत अच्छा। आचार्य श्री को जब हर्पीस हुआ है ना, अमरकंटक में नहीं, जब आचार्य श्री पेंड्रा में थे, अमरकंटक तो बाद में आए वहां पे शुरुआत। तो वैसे अमरकंटक में जाते समय
जब वहां पर जब गए रास्ते में, और रात में यहाँ से विहार करके, उस समय हम साथ में ही थे आचर्षी के, और वहां जाकर के एक हॉस्पिटल थी, यानी दर्द तो उनको लगने लगा था कि कुछ जलन सी हो रही है, यहाँ दर्द सा हो रहा है पैर में। अमरकंटक में बिहार हुआ, रास्ते में गर्मी के कारण से वो पूरा प्रकट हो गया, बाहर दिखाई देने लगा। अब सब लोग क्या, हम लोग अनुमान लगा रहे, लगता है रास्ते में ये लाल लाल कैसे हो गया पूरा, तो अनुमान लगा रहे हैं भैया या तो कोई मकड़ी अकड़ी मिट जाती है तो ऐसा हो जाता है, कोई रात्रि में भी बरसात ऐसा समय है, कोई रात में कीड़ा काट गया या तो उससे होता है, अनुमान लगा रहे। आचार्य कह रहे भैया ये तो ठीक है, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे जल रहा हो। उसमें अंदर ही अंदर ऐसी हर्पीस की पीड़ा होती है, अंदर ही अंदर उसमें क्या होता है, आग सी लगी रहती, जलन बहुत होती है, जैसे लगता है जैसे अंदर कोई जल रहा हो, ऐसा पीड़ा उनको हो रही है। आचार्य जी कहते भैया जो कुछ भी हो, खुजली चलती या कुछ होता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है पैर आग जैसा जल रहा है अंदर ही अंदर। चलने में सुबह से आचार्य जी को जैसे तैसे पेंड्रा तक, उसी दिन गाड़ी वो ट्रेन आना थी राजस्थान से। आचार्य जी का दूसरे दिन दीक्षा दिवस था, उस दीक्षा दिवस पे वो कार्यक्रम आचार्य जी बैठे रहे ऐसी जलन में, बहुत कष्ट था। अब जब हो गया वहां जाने के बाद पर पेंड्रा, यहाँ स्टेशन से पेंड्रा नगर में गए, ये पेंड्रा रोड था, वो पेंड्रा अंदर, वहां से 4-5 किलोमीटर अंदर गए, वहां समाज ज्यादा थी, वहां गए, वहां जाने के बाद और उसकी पीड़ा बढ़ गई। अब पीड़ा बढ़ गई, बिलासपुर से डॉक्टर आए, और उधर पाटनी जी वहां जयपुर से पूरी, उनको वैद्य जी, सुशील वैद्य जी और उनके असिस्टेंट को लेकर के आए। ये पता चला, वहां पहुंचे, पहुंच करके जैसे ही वो डॉक्टर आकर के देखता है तो सबसे पहले उसने देखा, और देखते ही साथ आचार्य जी से कहा आप बैठे कैसे हो, जा बताओ पहले। बोले कि सामने तो देख रहा हूं, आप जैसे बैठे हैं यहीं तो बैठा हूं। बोले कि इस पीड़ा का आदमी बैठ ही नहीं सकता। बोले कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति को ऐसे पेड़ में हुआ था, दिन भर वो इधर घूम रहा है, उधर सारे कपड़े खोल करके, इधर गर्मी लग रही है, उधर गर्मी लग रही, ऐसा लगता पागल जैसा बन करके घूमते हैं, छाता से ना बैठ सकते हैं। आचार्य श्री कहते भैया क्या करें, वो तो है, कष्ट तो उसमें है ही, अपन घूमने से क्या कष्ट कम हो जाएगा। मन तो करता है कि खड़े हो जाऊं, फिर बैठ जाऊं, फिर चलूं, लेकिन नहीं महाराज, वास्तविक सत्यता तो यही है कि ये रोग है, इस हर्पिस पीड़ा की दवाई तो आज तक अभी बनी नहीं है, डॉक्टरों ने बना नहीं पाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।